कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो कलश की पूजा जरूर करते हैं। कलश रखा जाता है ना, चाहे हम छोटी पूजा सत्यनारायण भगवान की ही क्यों न सुने, कलश जरूर रखते हैं। नवरात्रों में तो घर घर कलश रखा जाता है। आजकल लगभग घरों में कलश की स्थापना होती ही होती है, व्रत लोग करते ही करते हैं, लेकिन कलश पूजन का भी फल 1 पैसा नहीं मिलता। कलश की पूजा का फल माताजी मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उनका अपमान करते हैं। हम पंडित हैं, हम आपसे मिले, आपने कहा पंडित जी पाए लागी, पंडित जी को आपने प्रणाम किया, पंडित जी ने आपको खूब आशीर्वाद दिया, भैया राजा होइया, जय हो, आशीर्वाद दिया पंडित जी ने, आगे बढ़े। और जैसे ही पंडित जी आगे बढ़े तैसे ही आपने कहना शुरू कर दिया, अरे मारा सारे के, बहुत गंदा पंडित है, बहुत ललचाहा पंडित है, बहुत दुष्ट पंडित है। बहुत सारे लोग सामने खूब प्रशंसा करेंगे, लेकिन पीठ पीछे क्या करेंगे? निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे। मुख पर प्रशंसा और आड़ में निंदा। तो आपको आशीर्वाद जो पंडित जी ने दिया है कुछ फल मिलेगा? 1 पैसा फल नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जब कलश की पूजा करेंगे, कलश में मुख्य द्रव्य है जल। जल में हल्दी, रोली, अक्षत, दूर्वा, द्रव्य, सुपारी, फूल, पैसा, पंचरत्न सब डालते हैं उसी जल में। और जल का लोग अपमान करते हैं, विशेषकर माताएं। जहां 1 लोटा पानी से काम चल जाए तहां 1 बाल्टी पानी, थोड़े पानी से उनका काम ही नहीं चलता। अरे भाई 1 लोटे पानी से काम चल जाए तो 1 बाल्टी पानी ढकेलने की, उड़ेलने की जरूरत क्या है? कलश पूजा का फल उसे मिलेगा जो पानी को बचाएगा। जल का संरक्षण करेंगे तो कलश पूजा का फल मिलेगा। ध्यान दीजिएगा। आजकल मानवों ने धरती के 3-3, 4-4 लेयर को छेद दिया है, तब जाके पीने योग्य शुद्ध पानी मिल रहा है। पानी का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। कई जगहें तो ऐसी हैं जहां जल विहीन प्रदेश उन्हें घोषित कर दिया गया है। पानी के महत्व को समझें, जल के महत्व को पहचाने, जल को बचाएं। अन्न नहीं मिलेगा, महीनों जीवित रह सकते हैं, लेकिन जल न मिले, पानी न मिले तो कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? पानी को बचाइए। पानी किस सूत्र से बनता है साइंस के सारे छात्र जानते हैं, H2O सब जानते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से पानी बनता है, लेकिन पीने योग्य पानी यदि बनाना हो तो अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई कि पीने योग्य पानी बना सके। पानी बन जाएगा, लेकिन हमें यदि प्यास बुझानी हो, ऐसे मुंह से करेंगे तो हमारी प्यास नहीं बुझेगी, जबकि ऑक्सीजन है, तभी तो हम सांस ले रहे हैं, सुखपूर्वक जी रहे हैं। पानी बचाइए। पानी बचाएंगी तो कलश की पूजा का फल मिलेगा। ये तो हमने मानवीय मूल्य बताया कलश पूजन का। धार्मिक मूल्य बताऊं? एक और मूल्य बता दूं कलश पूजन का। थोड़ा विषयांतर तो हो रहा है, लेकिन कथा श्रवण करने का मतलब हमें जागरूक होना भी है। हम तो यह सोचते हैं कि
यदि कथा सुनकर कोई एक व्यक्ति सुधर जाए तो मेरा कथा कहना सार्थक हो जाएगा। कथा कभी मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए, कथा में मनोरंजन को नहीं तलाशना चाहिए, कथा सुधारात्मक होनी चाहिए। इतने लोग बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, इन सुनने वालों में एक व्यक्ति सुधर जाए। आज जगह जगह राम कथा, जगह जगह कृष्ण कथा, जगह जगह रामलीला हो रही है, लेकिन विचार करें क्यों हमारा समाज अपने आदर्श राजा राम का अनुकरण नहीं कर रहा है। विचार करें, दोष हम में है, रामलीला करने वालों में है, राम कथा कहने वालों में है, किस में है? विचार करें। इतनी राम कथा, इतनी कृष्ण कथा, भागवत कथा होने के बाद भी समाज में व्यभिचार, अनाचार, झूठ, बेईमानी, कपट, हिंसा, अत्याचार समाज में क्यों है? विचार करें। आप लोग सुबुद्ध समाज से आते हैं, पढ़े लिखे समाज से आप लोग आते हैं। कथा सुधारात्मक होनी चाहिए, कथा में मनोरंजन कदापि न तलाशें। आजकल लेकिन कथाएं मनोरंजन के लिए कही और सुनी जाती हैं। आजकल महिलाओं को व्यासपीठ पर बिठा दिया जाता है। महिलाएं जिन्हें इंद्र की ब्रह्महत्या लगी हुई है, जो हर महीने अशुद्ध होती हैं, महिलाओं को व्यासपीठ पर बैठना वर्जित है। लेकिन आजकल महिलाएं पुराण पढ़ें, कथा पढ़ें, सुनें, कथा कहें, लेकिन किसको सुनाएं? अपने छोटे छोटे बालकों को शिक्षित करने के लिए ध्रुव, प्रहलाद आदि के चरित्रों को, राम कृष्ण के चरित्रों को अपने छोटे छोटे बालकों को संस्कारित बनाने के लिए कथाओं को पढ़ें, सुनें, करें, लेकिन व्यासपीठ पर बैठकर कथा न कहें। व्यासपीठ की जो गरिमा है, उस गरिमा को आज ध्वस्त कर दिया जा रहा है। विरक्तो, वैष्णवो, विप्रो, वक्ता कैसा होना चाहिए जो भागवत जी में लक्षण गिनाए गए हैं, उसमें कहीं भी विरक्तिड़ी नहीं कहा गया है, स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, वहां पर पुल्लिंग शब्द ही आया है। वक्ता पुरुष हो, विप्र हो, सदाचारी हो, महिला ना कथा कहे। लेकिन आजकल हमारा समाज, जो भारतवर्ष कभी संपूर्ण विश्व में अपनी एक अलग सांस्कृतिक पहचान रखता था, आज वही भारतवर्ष हमारे देश का यह दुर्भाग्य है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कलश पूजन का जो एक और धार्मिक मूल्य है वो यह है कि जैसे कहीं कोई अग्नि लग जाए, अग्नि लग जाए, तो उस अग्नि को बुझाने के बहुत सारे साधन हैं। आग को कई संसाधनों के द्वारा बुझाया जा सकता है, लेकिन सर्वाधिक विश्वसनीय साधन अग्नि को बुझाने का क्या है? पानी। कलश हम अपनी हर पूजा में, हर घरों में इसलिए रखते हैं कि हमारे परिवार में भी यदि कोई ईर्ष्या रूपी अग्नि लगी हुई है, कभी कभी पति पत्नी में अनबन हो जाती है, भाई भाई में बोलचाल बंद हो जाती है, पिता पुत्र में अनबन हो जाती है, भाई भाई
पिता पुत्र, पति पत्नी, इस तरह से परिवार में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाएं, द्वेषादि विकारों से ग्रस्त होकर आपस में मनमुटव्वल कर ले, तो अच्छी बात नहीं है। यदि ऐसी कोई अग्नि हमारे परिवार में लगी हुई हो, सुलग रही हो, तो जल के देवता वरुण उस अग्नि को शांत करें और हमारे परिवार में शांति प्रदान करें। इसलिए हम कलश की पूजा करते हैं, इसलिए हम अपने अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद्